सावन के महीने में कांवड़ क्यों ले जाते हैं भक्त? कब हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत? आखिर क्या है कांवड़ यात्रा का महत्व? सालों से चली आ रही पवित्र कांवड़ यात्रा क्यों है इतनी मान्यताएं? पूरे साल भक्त क्यों करते हैं सावन महीने का इंतजार? चलिए बताते हैं हम इस वीडियो में। भगवान शिव की उपासना के लिए सावन का महीना बेहद ही खास माना गया है। सावन के महीने में शिव जी के भक्त उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक भारतवर्ष के सारे शिव मंदिर में होता है, लेकिन सावन महीने में कांवड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, तो कुछ सावन सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा भगवान शिव के द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का अनुष्ठान है। इसे वार्षिक उत्सव के तौर पर प्रत्येक साल सावन महीने में मनाया जाता है। जो लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं उन्हें कांवरिया कहा जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कब हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त विभिन्न स्थानों से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा के लिए जल किसी पवित्र नदी से ही भरा जाता है, न कि किसी तालाब या कुएं से। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने सबसे पहले सावन महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। कहा जाता है कि तभी से संतों और ऋषियों के द्वारा की जाती रही है। कांवड़ यात्रा बाद में कांवड़ यात्रा को भक्तों द्वारा विशेष तौर पर मनाया जाने लगा। कांवड़ यात्रा मुख्य तौर पर सावन के महीने में मनाया जाता है। कांवड़ यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भक्त भी कांधे पर कांवड़ लेकर भोलेनाथ के द्वार जाती हैं। कांवड़ यात्रा बेहद पवित्र और कठिन मानी जाती है, जो कि पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों से कांवड़िया भक्त पवित्र नदियों से जल भरकर शिव जी को चढ़ाते हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में गंगा जल भरने से पहले कांवड़ की पूजा की जाती है। उसके बाद पवित्र पात्र में गंगा जल भरकर शिवालय या किसी शिव के मंदिर में पहुंचा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त शिव के भजन और कीर्तन गाते हुए शिव मंदिर पहुंचकर वहां से शिव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कांवड़ यात्रा से भक्तों की मुरादें पूरी होती है। सनातन धर्म में सावन को बहुत पावन महीना माना जाता है। शिव भक्तों के लिए ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना के लिए शुभ होता है। कब हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत? जो कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले कांवड़ यात्री श्रावण कुमार को माना जाता है, जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बैठाकर संपूर्ण यात्रा पैदल की थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को हरिद्वार लाए थे और यहाँ से गंगा का जल लेकर शिवजी का अभिषेक करवाया था। कांवड़ यात्रा के नियम आखिरकार इतने कड़े नियम क्यों हैं? आइए हम बारीकी से समझते हैं कि क्या है कांवड़ यात्रा करने का नियम। कांवड़ यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है। इनमें कांवड़ियों को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पूरी यात्रा में बिना स्नान के कांवड़ को छूना अशुभ माना जाता है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर जाते समय बाइक या बस आदि साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लौटते वक्त गंगा जल से भरे कांवड़ को कंधों पर पैदल यात्रा कर लेना अति शुभ माना जाता है। यात्रा के दौरान किसी कारण से रुकना पड़ जाए, आपको आराम करना पड़ जाए, तो गंगा जल से भरे कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। गलती से अगर कांवड़ का जमीन पर स्पर्श हो जाए तो दोबारा गंगा जल भरकर लाना पड़ता है। इसे किसी ऊंचे स्थान पर या स्टैंड पर रखा जाना चाहिए। यहाँ दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे समान जनरुचि को ध्यान में रखकर यह प्रस्तुत किया गया है हमारी ओर से। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।